नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस गणित बैच में, जिसमें मैं आपको सिखाता हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट के लिए। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 15 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है और उन्हीं 15 मार्क्स को हम कवर करने जा रहे हैं इस सीरीज के जरिए। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में। आइए बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा लेक्चर है, उसमें ये पार्ट 2 है। उसके पहला पार्ट हो चुका है। तो पहले पार्ट में हमने क्या क्या बातें की थी? हमने ये जाना था कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसमें भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और उसका सॉल्यूशन जो है वो CF और PI से कैसे किया जाता है। उसमें होमोजेनियस क्या होता है वो भी जाना था, नॉन होमोजेनियस क्या होता है वो भी जाना था। और पार्ट 1 हमने कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हुए खत्म किया था। ये है उसका पार्ट 2। और जैसा कि आपको पता है कि ये रहा पार्ट 1 की वो स्लाइड जिसमें हमने आपको ये समझाया था कि अगर आपके पास अलग अलग केसेस हैं तो आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या आएंगे। ठीक है, आज इसी को आगे बढ़ाएंगे। हमने बात की थी कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट हो तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है C1e-m1x प्लस C2e-m2x। इसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए थे। ओके, रिपीटेड होता है तो इस तरह से होता है। ठीक है, C1 प्लस C2x e-mx। और यही चीज अगर 3 रूट है तो भी लागू होती है, और अगर 3 रियल और रिपीटेड रूट्स हैं तो भी यही चीज जो है वो उसमें आती है। ठीक है, आज हम ये जानने वाले हैं कि अगर हमारे पास रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हो तो क्या होगा। यहां तक रियल रूट्स की बात कर रहे थे, अभी बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स रूट की। सो इफ यू हैव रूट्स विच आर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट रूट है। मान लीजिए कि आपके पास 2 रूट है, ठीक है, M1 एंड M2। ओके, अभी ये जो 2 रूट है कॉम्प्लेक्स में वो किस तरह से होते हैं? कॉम्प्लेक्स के अंदर रूट कुछ इस तरह से होंगे, m इज इक्वल्स टू a प्लस और माइनस IB के तरीके के रूट होंगे। ठीक है, तो पहला रूट आपका M1 जो होगा वो होगा कुछ इस तरह से a प्लस IB, और दूसरा रूट क्या होगा a माइनस IB। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि ये कॉम्प्लेक्स का जो है वो जनरल फॉर्म है a प्लस और माइनस IB, तो उसी का फॉर्म जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके का रूट आपको मिलेगा। मान लो इस तरीके का अगर आपको रूट मिलता है तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बहुत ही आसान है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो उसको कि e⁻ax, जो भी a है, यहाँ पे जो a है जो रियल पार्ट है, ठीक है, आपको पता होगा कि यहाँ पे ये जो पार्ट है उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं और ये जो पार्ट है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो i के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट है। सो e⁻ax लिखना है। ओके, C1 cos bx प्लस C2 sin bx। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, C1 cos bx प्लस C2 sin bx। ओके, सो e⁻x इंटू C1 cos bx प्लस C2 sin bx। अब ये किस तरह से होता है वो एक एग्जाम्पल के जरिए पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब वो इस तरह से है कि हमारे पास है डायरेक्टली d² प्लस 9y इज इक्वल टू 0 टाइप ऑफ फॉर्म। मैंने आपको बताया था कि ये जो d² प्लस 9y जो भी ब्रैकेट में है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि f ऑफ dy इज इक्वल टू 0 टाइप हो गया ये। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप है? मैंने समझाया था आपको, ये है होमोजीनियस हायर ऑर्डर। ठीक है, होमोजीनियस हायर ऑर्डर, उसमें भी लीनियर है। ठीक है, इसमें भी लीनियर है। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे होता है? इसका सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ इतना ही है, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ओनली। तो आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम क्या करते थे? ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन? f ऑफ d इज इक्वल्स टू 0। जब आप f ऑफ d को 0 से कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका यहाँ पे f ऑफ d क्या है? ये जो है वो है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, सो d² प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, d की वैल्यू आपको मिलेगी
d² इज इक्वल्स टू -9 कह सकते हैं आप, ठीक है। और d इज इक्वल्स टू क्या होगा, d इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस और माइनस √-9। ओके, अब अगर ये नंबर पॉजिटिव होता तो आप तो लिख देते कि प्लस और माइनस 3, सॉरी नॉट आई। ओके, अगर ये नंबर नेगेटिव है तो इसका जो आंसर है वो होगा इमेजिनरी, ठीक है। तो आप 9 का करोगे प्लस और -3, और ये जो नेगेटिव है उसको हम -1 बोलते हैं, और √-1 इज कॉल्ड आई, ठीक है, यानी कि इमेजिनरी नंबर, राइट। तो यहाँ पे आई को मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना करना है, ठीक है। जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पता है उनके लिए ये मैंने आपको बताया, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स का रूट नहीं निकलता है, इसलिए हम उसको इमेजिनरी नंबर से एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लस और -3i। तो ये जो रूट है हमारा, दैट्स वाई m इज इक्वल्स टू प्लस और -3i, और उसको अगर आप कंपेयर करोगे a प्लस और -ib के साथ में, तो कंपैरिजन करने पर आपको कुछ इस तरह से मिलेगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 0 प्लस और -3i ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा रियल पार्ट, और ये जो है वो हमारा, ये 3 जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है दोस्तों। कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 0, इसको आप a प्लस और -ib से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 0, और b इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, b इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 3, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। प्लस और -3 नहीं लिखना है क्योंकि प्लस और माइनस साइन दोनों में है, ठीक है, यहाँ पे भी है, ओके, और यहाँ पे भी है। तो आप इसको कैंसिल आउट करके समझ सकते हो कि ये कैंसिल आउट हो गई, राइट। तो इस तरह से जो है वो आपको इसे समझना है, और इस तरह से ये काम करेगा, ओके। तो आपको a और b मिल गए। आपके रूट्स जो है वो कैसे हैं, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। और कैसे रूट है, सेम है या फिर अलग अलग है, तो ये 2 रूट है, दोनों अलग है। पहला रूट है प्लस और -3i, सॉरी प्लस 3i, दूसरा रूट है -3i, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग रूट है, राइट। इसको एक रूट नहीं बोल सकते, ओके। बहुत सारे लोग वहीं पे गलती करते हैं कि ये एक ही रूट है, लेकिन ये एक नहीं, ये 2 रूट है, +3i और -3i। सो कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट रूट है, ओके। कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तो उसका CF जो है वो क्या होता है, इस इक्वेशन के जैसे होता है, e⁻ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ पहले इक्वेशन, e⁻ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx, ओके, लिख दीजिए यहाँ पे। तो a का जो है वो वैल्यू 0 है, ठीक है, c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x, ओके, और यही आपका y हो जाएगा, ओके। y इज इक्वल टू, अब e⁻0 इज 1, ठीक है। तो ये हो गया c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है, ओके। आप कहेंगे इतना ही करना है, हाँ बिल्कुल इतना ही करना है, ठीक है। तो ये था कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करने का तरीका। किया क्या आपने, वही किया है जो हम करते थे, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखने के बाद क्या करना है, उसको सॉल्व करो, आपको रूट्स मिल जाएंगे। देखो कि रूट कैसे हैं, यहाँ पे रूट है कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट। वो हो जाने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में देखना है, ओके। टेबल में देखो और आप उसको सॉल्व करो। अब आप क्या करोगे कि जब प्रैक्टिस करोगे तब ये टेबल जो है अपने पास रखो, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को टेबल में से देख देख के प्रैक्टिस करो। कोई बात नहीं आपको याद ना रहे तो, ठीक है, लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ये टेबल अपने आप दिमाग में बिठता चला जाएगा और बाद में आपको फटाफट से याद होता जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, वो बहुत जरूरी चीज है, ओके। आते हैं दूसरे पे। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स एंड क्या होगा, पहले था डिस्टिंक्ट, बाद में होता है रिपीट, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, यहाँ पे लिखता हूँ मैं छोटा सा, कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड, ओके। चलिए, तो ये 2 रूट हो, मान लो कॉम्प्लेक्स हो और रिपीट करते हो, ठीक है। एक्चुअली 2 रूट नहीं होंगे, यहाँ पे 4 रूट होंगे। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से। तो यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा इस तरह से, e⁻ax तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और वो कुछ इस तरह से जो है वो बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि रिपीटेड रूट्स में क्या था, c1 प्लस c2x था, ठीक है, और यहाँ पे भी वही होगा। जरा देखो, c1 प्लस c2x
और cos bx, ठीक है, और बाद में यहाँ पे c3 प्लस c4x और sin bx, ठीक है। अब ये भी समझते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए कि किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पे इसको समझना है। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है मेरे पास। ओके, फिर से एक बार हमको दे रखा है इसी फॉर्म में एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू 0 टाइप, ठीक है। बीच वाला जो है ब्रैकेट में वो एफ ऑफ डी है, वाई इज इक्वल्स टू 0 टाइप। ओके, तो अगर इस तरह से है तो सॉल्यूशन आपका क्या होगा, सॉल्यूशन आपका होगा वाई इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ओनली, क्योंकि क्यू की वैल्यू यानी कि राइट हैंड साइड पे ये 0 है इसलिए, ठीक है। चलिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको फाइंड करना होगा, उसके लिए आपको चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका होगा एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू 0। ओके, आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे, सो डी पावर 4 प्लस 8d स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी आप गेट में तो कैलकुलेटर होता है तो उससे भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी किया जा सकता है, ठीक है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि ये डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये जो है वो 2 इंटू 4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये है 4 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया ना ये पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पे होगा ये डी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो पहली जो टर्म आएगी वो आएगी डी स्क्वायर, ओके, और दूसरी जो टर्म आएगी वो आएगी 4, उन दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। था आसान, ठीक है, हो गया। चलिए, तो मतलब ये हुआ कि आपको दो रूट यहाँ पे मिले हैं, दो मतलब ये जो ब्रैकेट है वो आप लिख सकते हैं, पहला ब्रैकेट डी स्क्वायर प्लस 4, दूसरी बार भी क्योंकि स्क्वायर है इसलिए डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको दो बार लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड अगेन डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटीज है, इसलिए डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4 और यहाँ पे भी वही होगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4। ओके, तो यहाँ पे होगा d इज इक्वल्स टू -4 का रूट, ठीक है। तो ये होगा कुछ इस तरह से d इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस अंडर रूट -4। सेम चीज यहाँ पे भी -4 का रूट आपको निकालना है, आगे आपको प्लस और माइनस लिखना पड़ेगा। तो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस और -2i जो कि नेगेटिव है, और यहाँ पे भी d इज इक्वल्स टू प्लस और -2i, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रूट मिले हैं कुछ इस तरह से मिले हैं। अगर पहला रूट में m1 बोल दूं तो वो हो जाएगा +2i, ओके। यहाँ पे दूसरा रूट m2 बोल दूं तो वो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक और +2i, ठीक है। चलिए, यहाँ पे m3 बोल दूं तो ये हो जाएगा -2i, m4 -2i, ठीक है। तो प्लस और माइनस दोनों में हो गए, तो ये दोनों रूट सेम है, ये दोनों रूट सेम है, ठीक है। सो दो ऐसे हमको 4 ऐसे रूट मिले हैं और उसमें दो की पेयर है, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ठीक है। एंड अगेन दिस टू रूट्स आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड रूट्स, कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड रूट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स और रिपीटेड रूट की जो है वो कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझना है। अगर ये कॉम्प्लेक्स और रिपीटेड रूट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू e रेज टू ax, ओके, c1 प्लस c2x cos bx प्लस c3 प्लस c4x sin bx, ओके। चलिए, तो इस तरह से आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी लिख सकते हो। मुझे बताइए कि a प्लस और माइनस ib क्या होगा, तो यहाँ पे है हियर d इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2i है, ठीक है। सो दैट्स वाई a प्लस और माइनस ib आप लिख सकते हो प्लस और माइनस 2i, 0 प्लस और माइनस 2i, 0 प्लस और माइनस 2i, ओके। तो a हो जाएगा आपका 0, रियल को कंपेयर करेगा, ठीक है, और b आपका हो जाएगा 2। इन सभी वैल्यूज को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के जो है आपके पास उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। ये रहा ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो है वो वैल्यू, उसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ये इस तरह से हो जाएगा। सो दैट CF इज इक्वल्स टू e पावर ax था ना, तो e पावर 0x c1 प्लस c2x cos bx cos 2x, ठीक है। चलिए, उसके बाद c3 प्लस c4x sin 2x, हो गया।
ये है आपका आंसर। ओके, और ये जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इतना ही। ठीक है, तो इतना जो बचा है वही आपका आंसर है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू y। ओके, तो ये होगा c1 प्लस c2x cos 2x प्लस c3 प्लस c4x sin 2x। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। आसान। ठीक है, तो आपको करना क्या था, वही स्टेप्स करने थे, स्टेप्स वही करने थे। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिए, जितनी पावर, मैक्सिमम पावर जो आपकी डी की होगी उतने आपको रूट्स मिलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 2 पावर थी, ठीक है, डी स्क्वायर था तो 2 रूट मिले, यहाँ पे डी पावर 4 4 रूट मिले, डी क्यूब होता तो 3 रूट मिलते, 5 पावर होती तो 5 रूट मिलते, जितनी पावर उतने रूट। ठीक है, तो उस तरह से भी आप उसको कर सकते हो, राइट। तो ये था तरीका। अब आप मुझसे पूछेंगे कि यहाँ पे ये जो आखिरी रो है वो किस लिए रखी है, तो ये है मिक्स वाले केस के लिए। अगर आपके पास मिक्स्ड केस होते हैं, ठीक है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से बनेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो कि आपका पहला जो रूट है वो रियल रूट में आता है, तो वो बनेगा EC1 e⁻m1x। मान लो कि दूसरा रूट इस तरह से है, दूसरे 2 रूट रियल एंड रिपीटेड है, ठीक है, तो वो बनेगा C1 प्लस C2x e⁻mx। ठीक है, अगर इसी में कॉम्प्लेक्स रूट्स भी होते हैं तो वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि लिखूंगा तो यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन इसी तरह से ये जो है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और समझाता हूँ कि किस तरह से एग्जीक्यूट इसको करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे है एक एग्जाम्पल, ठीक है, जो कि हमारे मिक्स्ड वाले केस के ऊपर आधारित है। आप देख सकते हो, फिर से एक बार वही है सब कुछ, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू 0 टाइप है। ठीक है, ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, ये एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू 0 टाइप है, इसीलिए उसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ओनली। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ढूंढने के लिए मुझे चाहिए होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप बनाओगे एफ ऑफ डी को 0 से इक्वेट करके। ठीक है, तो इस तरह से करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ डी क्या है आपका, डी पावर 4 प्लस 4d स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, डी पावर 4 प्लस 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ओके, यहाँ पे आप ये जो डी स्क्वायर है दोनों में कॉमन निकाल सकते हो, अंदर बच जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4। ओके, तो पहला डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, या तो ये डी स्क्वायर 0 है या तो ये पूरा जो है वो 0 है, और डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, सो दैट डी इज इक्वल्स टू 0 एंड 0, क्योंकि ये 2 बार है ना डी स्क्वायर है, इसलिए 0 0 2 रूट मिले। और यहाँ पे क्या मिला है आपको, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4। तो अभी अभी हमने किया था कि डी इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2 है, यहाँ पे भी 2 रूट मिले। ठीक है, तो अगर आप ये जो पहले 2 रूट है उसको देखते हैं, ये 0 0 दोनों सेम रूट है। ठीक है, तो आपको जो दो रूट मिले हैं वो सेम है, m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वो और कुछ नहीं बल्कि वो है रियल एंड रिपीटेड रूट्स, रियल एंड रिपीटेड रूट्स। ठीक है, ओके, अब आपको जो दूसरे 2 रूट मिले हैं यहाँ पे, जिसमें ये है a प्लस और माइनस IB टाइप जो कि कॉम्प्लेक्स है, 0 प्लस और माइनस 2IB उसको लिख सकता हूँ मैं, वो है कॉम्प्लेक्स एंड क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग है, एक प्लस 2i है तो दूसरा -2i है। तो इस तरह से हमको 2 अलग अलग रूट मिल गए, और रूट्स के आधार पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो ढूंढना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है अगर आप देखेंगे तो पहले 2 रूट है वो है रियल एंड रिपीटेड, उसके लिए आएगा C1 प्लस C2x e⁻mx, ये आपको पता है। ठीक है, दूसरे 2 जो रूट हैं वो कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट हैं। जब कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तब आप लिख सकते हो इस तरह से, C1 cos bx प्लस C2 sin bx, और यहाँ पे आएगा e⁻ax। लेकिन यहाँ पे C1 और C2 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, इसलिए ये आएगा C3 और यहाँ पे आएगा C4, ये बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो कंटिन्यूअस इस तरह से C1 C2 C3 C4 इस तरह से जाना है आपको इन शॉर्ट। ओके, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2x e⁻0x। ओके, यहाँ पे आ जाएगा C3 cos bx की जगह पे क्या आएगा, 2x आएगा। सेम वे C4 sin 2x। ओके, और मल्टीप्लिकेशन में आएगा e⁻0x उसमें भी।
ओके, और e⁻0x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या? कैंसिल मतलब कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, इसलिए आपके पास बचेगा क्या? सिंपली फाइनल आंसर विच विल बी c1 + c2x और c1 यहाँ पे c3 cos 2x प्लस c4 sin 2x, ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो मिक्स रूट अगर आपको दे रखे हैं तो भी आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जाना कि अगर आपके पास अलग अलग केसेस हैं रूट्स के, तो उसमें से अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस जो है वो आपको कैसे मिलते हैं और उसके क्या क्या जो है वो तरीके होते हैं फाइंड आउट करने के। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे, और अब आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी बुक इस वक्त मौजूद है उसमें से आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था पूरा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि अगर नॉन होमोजीनियस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है हायर ऑर्डर में, तो उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल जो ढूंढा जाता है वो कैसे ढूंढा जाता है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको मिलता हूँ अगले लेक्चर में, और आने वाले वीडियोस के लिए जुड़ जाइए हमारे इस गणित बैच के साथ, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलता हूँ अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद।